श्री अकाल जी सारे नु वेलकम बैक टू द ब्लॉग। टुडे इज़ क्वाइट स्पेशल डे फॉर मी बिकॉज आज मैं घर जा रहा हूँ बहुत टाइम बाद, अबाउट 4 महीने बाद। सो एक हॉस्टलर के लिए घर जाना बहुत एक्साइटमेंट वाला दिन होता है। अभी मैं आ चुका हूँ मुंबई एयरपोर्ट पर। मेरी शाम को 6:45 की फ़्लाइट है, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी आके बैठ जाता हूँ क्योंकि मेरे को चीज़ें ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है। यू गाइस कैन सी दैट एयरपोर्ट कम्प्लीटली एम्प्टी पड़ा है, ओनली फ्यू ऑफ द पैसेंजर्स आर देयर। कोविड की सिचुएशन में बिल्कुल एम्प्टी हो गया है, नहीं तो यूजुअली यहाँ पर इतना क्राउड होता है कि मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर सकता, इतना शोर होता है यहाँ पर। अभी मुझे चेक इन को टाइम है, इस वजह से मैं यहीं पर बाहर खड़ा हुआ हूँ। सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लेता हूँ। एज़ पर कोविड प्रोटोकॉल्स अभी वेब चेक इन मैंडेटरी कर दिया गया है, सो मैं हॉस्टल से ही ये बैगेज का टैग लगा के लाया हूँ। मुंबई एयरपोर्ट इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज अ साइलेंट एयरपोर्ट क्योंकि यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट्स वगैरह नहीं होते हैं। जो भी गेट नंबर वगैरह रहते हैं हमको डिस्प्लेस पर देखना मैंडेटरी रहता है। मैं लास्ट टाइम जयपुर से फ्लाई करके यहाँ आया था और यहाँ पर इतना क्राउड था कि मुझे बाहर निकलने में ही अराउंड 1 to 1.5 आवर लग गया था और मैं पार्किंग में ही कहीं फंस गया था। मैं पार्किंग से ही नहीं निकल पा रहा था। इसकी पार्किंग ऐसी है, आई डोंट नो कितने फ्लोर्स हैं यहाँ पर। मैंने अभी इस डिस्प्ले पे चेक किया है, अभी तक मेरा फ़्लाइट नंबर नहीं आया है। अभी वेट करना पड़ेगा जब तक फ़्लाइट नंबर नहीं आता, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। अभी फ़्लाई करने के लिए कोविड रिपोर्ट नेसेसरी है, तो मैं कल कोविड टेस्ट करवा के लाया था, RT-PCR टेस्ट। I never expected airports to be isolated like this. अभी मैं एयरपोर्ट के अंदर एंटर करने वाला हूँ, जाके टिकट्स वगैरह चेक करवाता हूँ और चेक इन करवाता हूँ बैगेज का। फाइनली मैं एयरपोर्ट में एंटर कर चुका हूँ। इंडिगो का डिपार्चर डोमेस्टिक डिपार्चर है जो जोन ई में है। मैं पहुँच चुका हूँ जोन ई में। यहाँ पर मेरा फ़्लाइट नंबर शो हो रहा है। फाइनली बैगेज चेक इन हो गया मेरा। शी सेड गेट नंबर 44 स्ट्रेट डाउन। और अब मैं अपना गेट ढूंढने जा रहा हूँ। इंटरनेशनल डिपार्चर्स, डोमेस्टिक डिपार्चर्स। चेक इन बैगेज ओनली 15 kg तक अलाउड है और मेरा बैगेज भारी हो रहा था, मुझे लग रहा था ये हैवी हो रहा है, बट मैं फिर भी ले आया क्योंकि बुक्स थी। तो यहाँ पे आके देखा मैंने तो उसका वेट था 14.9 किलोग्राम। बच गया 0.1 से। अभी यहाँ पर सिक्योरिटी चेक होगा, मेरा हैंड बैग वगैरह एंड वॉलेट वगैरह चेक होगा। सो मैं जा रहा हूँ अभी चेक इन करवाने के लिए। अभी सिक्योरिटी चेकअप कंप्लीट हो गया मेरा एंड आज इतना थोरोली चेक किया उन लोगों ने, मेरे शूज़ भी उतरवा लिए। मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा, इतना थोरोली चेक किया उन्होंने। बैग में लैपटॉप भी था, तो उन्होंने बोला सब जो भी है बाहर निकाल दे बैग में से। उसका एक प्रॉपर रीज़न है, अभी मैं एयरपोर्ट पर हूँ तो बोल नहीं सकता। आई गॉट समथिंग इंटरेस्टिंग। ये मेरे काम की चीज़ है, फ्लाइट सिमुलेटर सेंटर। अभी मेरा मन कर रहा है मैं जाके इसको पूछूं कितना चार्ज है इसका। These are pilots. This is Boeing 737 simulator. Because I can see the yokes over there and throttles as well. यहाँ से PFD, ND सब कुछ दिख रहा है। Hello sir, actually I'm a little bit interested to know about the simulator. Simulator Boeing 737 aircraft. Yeah, I can identify that.
What's the charge for this? The simulator Boeing 737 aircraft charges depends on the duration to duration. Okay. Generally, the prices of 30 minutes is 1950 including a taxes. What you do in that, you sit on a left hand side chair with your Yes, sister sir. sits next to you on a right. Yes, sir. He will be explaining the stuff and whole thing need to be done by. Yes, sir. I can do that. Session. Actually, I'm an aircraft maintenance student, so I know all these things. That's why I'm a bit interested in it. Can I go inside? That you can show. Yeah. Thank you. Thank you. This is Mumbai airport, na? Dubai International. Dubai. Okay, that is quite similar. Okay. Primary flight display, navigation display, upper ECAS. Lower ECAS is not working. No, it is. Okay. Joysticks are also configured. So then they are there in a maintenance block, so we keep them Okay, in okay. calibrations, then we require. Currently, these yokes are working or not? Everything is working in this. Okay. Okay, so its charge is about 1900 and how much? 1900? 1900, this cost you 1950. Okay. 1950 including taxes for the 30 minutes. For 30 minutes. 3500 rupees cost you for Okay. from, you can say, point A to point B, then start up, push back, doing a taxi, going to take off flight at 25,000, use at 25,000, 35,000, start descending another manual. Okay. Then at the another airport, you can say that from point A to point B, that starts at 3500 rupees, including taxes. Okay. Okay, thank you so much for this introduction. I'll be back here next time. सिमुलेटर के ओवरव्यू के बाद फाइनली मैं जा रहा हूँ अपने फाइनल गेट्स की तरफ एंड अब आप लोगों को यहाँ पर एयरक्राफ्ट्स दिखाता हूँ, रनवेज दिखाता हूँ. स्टिल आई एम सर्चिंग फॉर गेट नंबर 44A. Okay, I'll show you aircrafts right now. Oops. Look at that. What is this? I think this is C-17 Globemaster. See. I never expected to see this. This is Airbus A320 Vistara, then Boeing 737 SpiceJet, and there I can see some aircrafts of Jet Airways as well. This is Air India. Whenever I come to airport, I only used to poke or roam here and there just to see the things. यहाँ पर देखिए एयर इंडिया, एयरबस A320, स्पाइसजेट बोइंग 737, जेट एयरवेज का बोइंग 777 एंड इंडिगो का एयरबस A320. These all are ground vehicles. And this one is ground air conditioning cart. यहाँ पर क्राउड होता तो मैं बिल्कुल भी व्लॉगिंग नहीं कर पाता. आई एम बिट शाई. मैं व्लॉग के चक्कर में थोड़ा डेविएट हो गया था. मैं दूसरे गेट्स की डायरेक्शन में चला गया था. फाइनली मुझे मेरा रास्ता मिल गया. फाइनली आई गॉट माई गेट.
मैं मास्क हटा के फ़ोटोज़ भी क्लिक नहीं कर सकता यहाँ पर, क्योंकि बार बार अनाउंसमेंट हो रही है, इफ़ यू विल रिमूव योर मास्क यू विल बी बैंड फॉर ट्रैवल एयर ट्रैवल फर्दर। अभी मैं रेड बुल एंड वेफर्स लिया था, बट ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। शुगर फ्री वाली, आई डोंट नो कैसी अजीब सी है ये। मैं एयरपोर्ट पर वॉक कर करके बुरी तरह थक चुका हूँ। तब से इधर उधर घूम रहा हूँ। 15 मिनट्स में मेरा बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है। आई गॉट माई फेस शील्ड और अब मैं जा रहा हूँ एयरक्राफ्ट की तरफ। However, I am not able to see clearly from this face shield, but no option. Yeah, the window seems to be very smoother. जो Boeing 787 होता है उसकी विंडोज़ क्वाइट वाइड होती हैं, तो देखने में अच्छे लगता है उसका व्यू। Flight 2439, we will take 1 hour and 40 minutes to reach Mumbai. Delhi. You're putting the flight icon, Captain Gustaf, First Officer on the victory, and in the cabin are Meghali, Priya, and Pooja, and I'm following the lead cabin crew member. This person is being local, who is helping in the flying of the aircraft. We are from Malaysia to Now the captain is testing ailerons and spoilers as well. जैसे जैसे एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड गेन करता है, प्रेशर का वेरिएशन होता है, तो उसकी वजह से मेरे एयर ड्रम में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। Now I'm gonna have my meal, chicken keema kulcha with cold coffee and this beautiful view. I have safely landed on Delhi airport. अभी यहाँ से जयपुर के लिए फ़्लाइट है।
तो अभी मैं वही ढूंढ रहा हूँ ट्रांसफ़र कहाँ से होगा। यहाँ पर भी सिक्योरिटी चेकअप हो गया मेरा। अभी जयपुर के लिए नेक्स्ट फ्लाइट के लिए गेट पर जा रहा हूँ। जब एयरक्राफ्ट दिल्ली में डिसेंट करने वाला था तो मैं सोच रहा था यार इस बार टर्बुलेंस नहीं हुआ, फ्लाइट अच्छी रही। बट सडनली टर्बुलेंस स्टार्ट हो गया और उन्होंने बोल दिया कैप्टन ने कि अभी सीट बेल्ट बांध के रखनी पड़ेगी। तो मैं सोच रहा था मैंने बोला ही क्यों ऐसे। मैं दिल्ली से अब जयपुर के लिए फ़्लाई करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर गेट पर वेट कर रहा हूँ अपने नेक्स्ट बोर्डिंग टाइम का। पूरे एयरक्राफ्ट को सैनिटाइज किया हुआ है, एक अलग ही स्मेल आ रही है। अब हम जा रहे हैं कन्वेयर बेल्ट की तरफ अपना लगेज लेने के लिए। इस बेल्ट पर आएगा बेल्ट नंबर 3।
ये वाला बैग है मेरा। चलते हैं एग्जिट की तरफ। फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ। यहाँ पर कोविड रिपोर्ट दोबारा टेस्ट हुई थी। अभी मैं जा रहा हूँ जयपुर जंक्शन, तो मुझे यहाँ से कैब पकड़नी है। जयपुर एयरपोर्ट बहुत छोटा सा है और दिल्ली से जयपुर का रूट भी बहुत छोटा है, पता भी नहीं चलता। लैंडिंग सॉरी टेक ऑफ हुआ, उसके थोड़ी देर बाद ही लैंडिंग का इन्फॉर्मेशन आ जाता है। अब मैं जयपुर जंक्शन पहुंच गया। यहाँ आने में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई क्योंकि कोई कैब वाला ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है। सो एक बाइक वाला मिल गया था, उसने बोला मैं छोड़ देता हूँ, मैं उसके साथ यहाँ पर आया। रेलवे स्टेशन भी ऑलमोस्ट एम्प्टी है। अभी 12:34 हुए हैं, मेरी 1:15 की ट्रेन है। सो अभी मैं यहाँ पर बैठ के वेट कर रहा हूँ। मैं अलवर के लिए ट्रेन में बैठ चुका हूँ और कल भी रात को मैं नहीं सोया था। मैं बहुत दिन से सो नहीं पा रहा हूँ, मेरे को इंसोम्निया टाइप का कुछ हो रहा है। अभी मैं 3 साढ़े 3 आई थिंक अलवर पहुँचूँगा, फिर सोने का ट्राई करूँगा। कल भी मैं सोने का ट्राई कर रहा था, आज फ्लाइट थी तो मैं सोच रहा था जल्दी सो जाऊँगा, बट कैसे न कैसे करके सुबह के अराउंड 5:30 हो गए थे और मुझे लगता है आज भी होने वाले हैं। फाइनली मैं पहुंच गया अलवर जंक्शन पर। अभी पापा लेने के लिए आ रहे हैं तो मैं बाहर की साइड जा रहा हूँ। इट्स 3:28 इन द मॉर्निंग एंड मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पर पापा का। पापा अभी तक आए नहीं है। मुझे पता चला है मेरे घर वालों ने मुझे साबुन से धोने का पूरा इंतजाम करके रखा है। दे विल फोर्स मी टू टेक बाथ इवन इफ आई डोंट वांट टू डू राइट नाउ। ओह, मुझे पता सीखा। की है ना कैसे तुझा बैग बैग कितना रखा मैं? है बैग कितना रखा? बैग कितना छे तिथे सुकाच रोड़ा ना पायो किते। अरे यार इतना रखा तू ही रोक रहा है ਇਹਦੇ ਚ हाथ धो लिए यार। जितने मर्जी रख जो मर्जी सुट तो लिया। पढ़ तो लिया हां जी